बात कर लेना चाहेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध लगातार जारी है और उसके बाद कई तरीकों की दिक्कत परेशानी का सामना भारत को छोड़ के पूरी दुनिया तो कर ही रही है, लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर हो इस पर भी असर पड़ रहा है, कतारें देखने को मिली। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद जो 4% तक की बढ़ोतरी कच्चे तेल में हुई है, क्या कहेंगे? युद्ध की विभीषिका होती है और उससे संपूर्ण विश्व प्रभावित होता है। उपयोग में आने वाली वस्तुएं अथवा तेल विश्व के सभी राष्ट्र पैदा नहीं करते, आयात भी होता है और निर्यात भी होता है। युद्ध के समय भय, भगदड़ और भ्रम की स्थिति पैदा होती है, इसलिए कई बार कृत्रिम अभाव भी हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण प्रकरण पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। इस विषय में सदन में श्री हरदीप पुरी जी और श्री जयशंकर जी के भी बयान आए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा एवं राज्यसभा में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर और चर्चा की और देशवासियों को आश्वस्त किया है कि इस प्रकार से पैनिक में ना आए और भारत की विदेश नीति, डिप्लोमेसी इस प्रकार की है कि सबसे कम प्रभावित होने वाला देश हमारा है। हमारे लिए राष्ट्रहित और जनहित मोदी जी के लिए सर्वोपरि है। मोदी जी ने जिस तरीके से आसाम में जाके कहा कि एनडीए की सरकार हैट्रिक लगाएगी और खुद वहाँ पे बागान में जाकर के उन्होंने कहा कि मैं एक चाय वाला हूँ। कांग्रेस कह रही है जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो बोलते नहीं है और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे जाके बात करते हैं। निश्चित तौर से असम चाय बागानों वाला राज्य है और चाय का संबंध चाय बनाने वालों से और चाय पीने वालों से भी होता है। तो ये एक रिश्ता है मोदी जी का कि उन्होंने अपने बाल्यकाल में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया है। तो ये एक उनका भावनात्मक रिश्ता चाय बागान राज्यों के साथ होता है और हर किसी का होता है। जहाँ तक हैट्रिक बनाने का सवाल है, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से असम में कमल खिलेगा। और हैट्रिक हरियाणा में भी हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार 40 साल से रिपीट नहीं हो रही थी, बहुमत के साथ वहाँ रिपीट हुई है। इसी प्रकार से कई राज्यों में सरकार जो है वो रिपीट भी हुई है और वहाँ राज्य सरकार बहुत अच्छा कर रही है। और प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट का विशेष ध्यान रखते हैं। भारत सरकार का प्रत्येक मंत्री हर 3-4 महीने में उत्तर पूर्व राज्य के किसी न किसी राज्य में विजिट करता है। तो जितना कांग्रेस के 65 साल में नॉर्थ ईस्ट का ख्याल नहीं रखा गया, उससे ज़्यादा मोदी जी ने 12 साल में नॉर्थ ईस्ट का ख्याल रखा है। और दौरे भी उनके, जितने देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने नॉर्थ ईस्ट के दौरे किए, उतना अकेले श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। एक अंतिम सवाल, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र कर दिया है और आपने कहा 40 साल के बाद वहाँ पे बीजेपी की सरकार आई थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी होने वाला है 2027 में, लेकिन सपा कह रही है कि पीडीए की वो होगी और अब तो सपा गुजिया पार्टी भी कर रही है। भारत का ताना बाना ऐसा है कि काबे में तेरा जलवा, काशी में नज़ारा है, ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है। हमारा संविधान कहता है कि आप कुछ भी खाएं, वो आपका निजी एक फैसला होता है, लेकिन मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार के विपक्ष हमेशा बयान दिया करता है। तो गुजिया पे कम बोलते हैं, सेवइयों पे ज़्यादा बोलते हैं। तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है कि वो क्या कहें, लेकिन 3 शब्द रखने से 3 वर्ग नहीं जुड़ते हैं। एक बार चौधरी साहब ने दम के पा नाम रखा था तो सब कुछ था उसमें, दलित, मजदूर, किसान। अब देश में बचे क्या? उद्योगपति भर बचे, दलित बहुत बड़ा, मजदूर देश में 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो गेहूँ चावल ले रहे हैं, तो मजदूर मनरेगा में करोड़ों लोग हैं। तो पीडीए रखने से नहीं होता है कि पीडीए पूरा, जो पी का मतलब पिछड़ा, दा का मतलब दलित या ए का मतलब अल्पसंख्यक है। लोग
अगले चुनाव में 27 के चुनाव में ये ज़रूर याद रखेंगे कि 12 से 17 की सरकार किस प्रकार की थी। वो पीढ़ी अभी जिंदा है और जो नए बोर्ड बने हैं उन्होंने भी किससे सुने थे, किस प्रकार ज़मीनों पे कब्जे होते थे, अथवा पुलिस की भर्ती में सूची दी जाती थी, अथवा अपहरण एक उद्योग हो चुका था, व्यापारियों के साथ लूट हुआ करती थी। तो ये कोई सुरक्षित नहीं था, प्लाटों पे कब्जा किया जाता था। तो वोट डालते हुए आदमी अपना भविष्य देखेगा और उस समय के कार्यों का अवलोकन करते हुए और तय करेगा। उत्तर प्रदेश में भी जो है ये हैट्रिक लगेगी और कानून व्यवस्था का ये स्वर्ण युग है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास का ये हालत है कि 7 एयरपोर्ट थे तो 18 हो गए हैं। 2 एक्सप्रेसवे विरासत में मिले थे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अपना एक एक्सप्रेसवे का गाना गाते हैं जो आगरा लखनऊ है, लेकिन आज 20 एक्सप्रेसवे और बढ़ा दिए गए हैं और ये छोटे नहीं हैं। इसमें गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अथवा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे देशों में गए तो वहाँ के लोग भी आए। इसी प्रकार से डकैती में 85% की कमी आई है, 82% लूट में कमी आई है, 45% मर्डर्स में कमी आई है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हर राज्य हर जिला कुछ ना कुछ बना रहा है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज 18-20 विरासत में मिले थे और वो 70 के आसपास हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। तो इस समय उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है और बड़ा राज्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।